हेलो एंड वेलकम। जेनकिंस में आज हम देखेंगे कि हम .NET कोर बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करते हैं। उसके लिए हमारे सिस्टम में .NET इंस्टॉल होना चाहिए। जेनकिंस हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है, कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो .NET-info आप रन करोगे तो आपको अगर .NET इंस्टॉल होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये जो .NET इंस्टॉल करने का प्रोसेस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके पहले हम क्या करेंगे, OS अपडेट कर लेंगे और फिर ये कुछ कमांड्स हैं वो रन कर लेते हैं और जो पैकेज डाउनलोड हुआ है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद हम ट्रांसपोर्ट HTTPS इंस्टॉल करेंगे एंड देन इसके बाद हम OS इंस्टॉल कर अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हमें .NET Core 3.1 की ज़रूरत है और ये वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे। ऑलराइट, सो .NET इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन्फो देख लेते हैं, .NET इन्फो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा OS है, 2004 और .NEट वर्जन क्या है, 3.1 है। उसका SDK कहाँ पे है वो पाथ दिखा रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने जेनकिंस पोर्टल पे। अब यहाँ पे मैं .NET कोर एप्लीकेशन बिल्ड करूँगा। तो नाम देता हूँ जॉब का .NET एंड देन सेलेक्ट पाइपलाइन। सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जो हमने Node.js और Maven के लिए किया था। स्टेप्स क्रिएट करेंगे। यहाँ से मैं हेलो वर्ल्ड स्टेप यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको करता हूँ कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट। इसको यहाँ पे नाम देता हूँ मैं क्लीन वर्कस्पेस। इसके बाद दूसरे स्टेप को दूंगा नाम क्लोन रेपो और पैकेज ऐप। ठीक है, अब हम अपने जॉब को करेंगे बिल्ड। ठीक है, बिल्ड हिस्ट्री में दिखा, स्टेज व्यू में दिख चुका है और फिर से अब चलेंगे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक फाइल पहले क्रिएट कर लेते हैं सो दैट कि हमें हमारा वर्कस्पेस जनरेट हो जाए। टच फाइल 1 और इसके बाद इसको करूँगा सेव एंड देन बिल्ड नाउ। बिल्ड 2 हो चुका है हिस्ट्री में, ls our live jenkins वर्कस्पेस .NET कोर। ठीक है, ये पाथ मैं यहाँ से लूँगा और अपने क्लीन वर्कस्पेस स्टेज में इसको मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे मैं rm-rf और ये पाथ एंड देन स्टार जो एको है इसको यहाँ से मैं निकाल दूँगा। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे क्लोन रेपो करूँगा। क्लोन रेपो रन करने से पहले मैं आपको रिपोजिटरी दिखा देता हूँ कि मैं कौन सी रिपोजिटरी से क्लोन करने वाला हूँ। ये मैंने CLI बेस्ड एप्लीकेशन बिल्ड किया था हेलो वर्ल्ड से, उसको ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और सिंटैक्स पाइपलाइन सिंटैक्स से जाके अब मैं चेकआउट यहाँ से ऑप्शन चूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ से रिपोजिटरी दे दूँगा एंड देन मास्टर ब्रांच रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी मेरा ब्रांच मास्टर ही है। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पे मैं जनरेट करूँगा। जनरेट करने के बाद स्क्रिप्ट कॉपी किया और अपने क्लोन रेपो सेक्शन में आके इसको पेस्ट कर दिया एंड देन क्लिक ऑन बिल्ड।
अब यहाँ से थर्ड बिल्ड में आके देख सकता हूँ कि ये मेरा रिपोजिटरी क्लीन करने के बाद यहाँ से रिपोजिटरी क्लोन किया। अब इसके अंदर का डेटा मैं देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे दोनों एक फाइल एक फोल्डर्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिश कमांड मैं एग्जीक्यूट करूँगा पैकेज सेक्शन से, एंड इसको यहाँ से रिमूव करते हैं sh, और इसके बाद .NET publish -p। इसके बाद यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोलन लगाने के बाद इंगेज इन्वायरमेंट इक्वल्स टू, इन्वायरमेंट मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे नाम देता हूँ मैं लिनक्स, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। इसके बाद मेरा यहाँ पे जो फाइल है ये कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यही मुझे एग्जीक्यूट करना है, -c रिलीज -f नेट कोर ऐप 3.1। इसके बाद -no सेल्फ कंटेंट। इसके बाद आउटपुट मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा हेलो वर्ल्ड से। हेलो वर्ल्ड से मैं एक फोल्डर जनरेट करूँगा, उसी के अंदर मैं पब्लिश करूँगा इस कोड को। और यहाँ पे आने के बाद अब मैं इसको करूँगा सेव, और अब मैं इसको करूँगा बिल्ड। अब फोर्थ बिल्ड हिस्ट्री में इसको मैं देखूँगा कि अब ये एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आप देख लो, वेलकम टू .NET Core 3.1। यहाँ पे इसने डिटरमाइन किया और सारा का सारा फोल्डर जनरेट करके, हेलो वर्ल्ड फोल्डर जनरेट करके इसके अंदर इसने मर्ज कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ आ चुका है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हो तो हमें cd कमांड रन करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि इस डायरेक्टरी को जिप कर देना, तो पहले मुझे मेरे सिस्टम पे देखना होगा जिप इंस्टॉल है या नहीं है। apt install zip। जिप इंस्टॉल नहीं होता है, बेसिकली tar इंस्टॉल होता है लिनक्स में। तो मुझे अगर इस फोल्डर को जिप करना होगा बिल्ड करने के बाद, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसी स्टेप में, इसी लाइन में sh zip -r, और यहाँ से मैं ये कॉपी कर लेता हूँ फोल्डर नेम hello world .zip, और इसके बाद कौन से फोल्डर से करना है, हेलो वर्ल्ड से, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा सेव, और फिर से अब इसको करूँगा बिल्ड, और फिफ्थ सेक्शन में जाके, फिफ्थ जो ये बिल्ड हिस्ट्री जनरेट हुई है, अब यहाँ पे आप देख लो, इसके बाद फिनिश हो चुका है। यहाँ पे अब आप देखो, अब इसने क्या किया है, यहाँ तक तो प्रीवियस स्टेप में था, अब यहाँ पे वो जिप कमांड रन करके इसको जिप के अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है। अगर आपको वेरीफाई करना है, एक स्टेप पीछे जाओ और .NET Core के अंदर आओ, यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपकी जिप ये आ चुकी है। अब इसको किसी टारगेट सर्वर पे कॉपी करना है, पेस्ट कर, जो भी यहाँ से एक्टिविटी करनी है, यहाँ से इसको पेस्ट कर देना है दूसरे सर्वर पे, कॉपी कमांड रन करके, और अनजिप कर देना है, तो आपका एप्लीकेशन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा .NET Core बेस्ड एप्लीकेशन। .NET हमने 3.1 कोर यूज़ किया हुआ है,
तो अगर आप दूसरे वर्जन यूज़ करते हो तो आपको कहाँ पे चेंज करना होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपने यहाँ पे नेट कोर ऐप वर्जन दिया है, सिर्फ यहाँ पे। लेट सपोज कि अगर आप .NET 8 यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको नेट यूज़ करना है, कोर ऐप यूज़ नहीं करना है, सिर्फ नेट 8.0 जो भी आपका .NET 8 में वर्जन रहेगा। 8 में थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 में यहाँ पे नेट कोर ऐप 3.1 ऐसे ही यूज़ करना है आपको। तो ये था हमारा आज का लैब बेस्ड ऑन .NET कोर। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।